हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए मोस्ट अवेटेड लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं मैं। कई सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया मुझे कि सर बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लासेस भी स्टार्ट करिए। तो बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं मैं, जिसमें सबसे पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लेकर के आया हूं मैं। ओके, अब बीकॉम सेकेंड ईयर में देखिए कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। देखिए बीकॉम में सबसे ज़्यादा टफ जहाँ तक मुझे लगता है सेकेंड ईयर है। रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पे बिजनेस स्टैट्स पढ़ना है और यहाँ पर आपको पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। टफ हो सकता है आपको लगे, वास्तव में टफ नहीं है, बट ये 3 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जरूर आपको यहाँ पर पढ़ने हैं बीकॉम में। और जबकि सोचिए फाइनल ईयर में आपको सिर्फ 2 ही पढ़ना है, टैक्सेशन पढ़ना है बस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वहां पे तो ठीक है। लेकिन बीकॉम में सेकेंड ईयर में इन्होंने 3 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट दे दिए हैं। कौन कौन से? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग। और तीनों का ही बैच ऑनलाइन शुरू करने वाला हूं मैं, ठीक है, जिसकी कुछ क्लासेस आपको मेरे यूट्यूब पर मिलेंगी, बाकी की क्लासेस आपको मेरे ऐप पर मिल जाएंगी। पेड कोर्स है ये। फीस जो है सेकेंड ईयर की बहुत नॉमिनल रखा है मैंने, क्योंकि 3 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट रहेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम सबसे आसान सब्जेक्ट, जो आसान से बहुत टफ हो जाएगा आगे चल के, उसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, इसको आसान इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि स्टार्टिंग में जो चैप्टर है वो क्लास 12th में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट होगा हमारा ये कंपनीज अकाउंटिंग से, अकाउंटिंग फॉर कंपनी। मतलब ये जो हम पढ़ना शुरू करेंगे ये कंपनी अकाउंट्स जो आपने क्लास 12th में पढ़ा था वहां से हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना, कंपनी अकाउंट्स। तो इसके सारे बेसिक वही हैं जो क्लास 12th में पढ़ा था, बस फर्क ये है कि इस एक चैप्टर के अंदर ही वो सारी चीजें हैं जो आपने 12th में 3-4 चैप्टरों के अंदर पढ़ा था, तो वो सारी चीजें इस एक चैप्टर में ही है। अगर आप लोकल बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से पढ़े हैं, सपोज दैट ये मध्य प्रदेश से क्लासेस पढ़ाता हूं मैं, तो आप एमपी बोर्ड या यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, लोकल बोर्ड से हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत आएगी इस चैप्टर को समझने में, क्योंकि जो सीबीएसई से पढ़े हैं ना उनके लिए आसान है। यहाँ फर्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है ये मतलब उसी लेवल का है जो सीबीएसई में क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कंपनी अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंट्स। बुक की बात कर लेते हैं भाई, किस बुक से पढ़ाऊंगा मैं, तो एक बार बुक भी देख लीजिए आप। बुक जो है डॉक्टर एसएम शुक्ल की बुक है ना, डॉक्टर एसएम शुक्ल की बुक है। पूरे इंडिया लेवल पे चलती है ये, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, बीकॉम कर रहे हैं आप, तो बीकॉम सेकेंड ईयर में सबसे ज़्यादा सबसे पॉपुलर बुक यही है। आपके कॉलेज में भी यही लगती होगी। बाय चांस अगर कोई दूसरी बुक लग रही है आपको, तो भी आपको ये लेक्चर्स हेल्पफुल हो जाएंगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए। बाकी फिर आप बुक कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर एसएम शुक्ला की बुक के सारे क्वेश्चन इस कोर्स में मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बुक आप परचेज कर लीजिएगा। अभी आज है 26 अगस्त, लगभग 1 सितंबर के आसपास रेगुलर जो है वो वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आज के लेक्चर में हम थोड़ा बहुत चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। आप देखिए जरा भाई, आप, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप तो 12वीं जो है वो कॉमर्स वाले ही होंगे, तभी यहाँ पर आए हैं, तो इसका थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको पता ही होगा। फिर भी एक रफली ले लेता हूँ मैं, कंपनी अकाउंट्स कैसे पढ़ना शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो कंपनी होती क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनीज एक्ट 2013 अप्लीकेबल है अभी, तो ऐसी कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है उसको हम कंसीडर करेंगे, कंपनी मान लेंगे। ठीक है ना, ओके। अब कंपनी के जो पैसे होते हैं, हिस्सेदारी होती है, उसको हम कहते हैं शेयर्स कहते हैं। तो शेयर्स बेसिकली होते क्या हैं? ये कंपनी की कुछ हिस्सेदारी होती है। ठीक है, अब जो शेयर्स होते हैं, मैं इतना डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपने 12th में इनके बारे में तो पढ़ा ही है। तो भाई जो शेयर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक हो जाएगा इक्विटी शेयर और दूसरा हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, बुक की लैंग्वेज भी बताऊंगा मैं अभी बुक में क्या लिखा हुआ है। तो एक हो जाएगा इक्विटी शेयर, एक हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब
कंपनीज क्या करती हैं, पैसे जनरेट करने के लिए शेयर्स को इशू करती हैं, ठीक है। अब जब कंपनी शेयर्स को इशू करती हैं तो वो शेयर्स इशू हो सकते हैं, पहला हो जाएगा एट पार पर। एट पार मतलब 100 रुपये शेयर की फेस वैल्यू अगर है और उस शेयर को अगर 100 रुपये में ही इशू कर रहे हैं तो उस केस को हम एट पार कहते हैं। फिर दूसरा हो जाएगा कंपनीज अपने शेयर को कई बार एट डिस्काउंट पर भी इशू करती हैं। डिस्काउंट पर इशू करने का मतलब उनका शेयर का प्राइस अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये से कम में अगर वो इशू कर रही हैं, कम मतलब इट में भी 99, 90 तो 90 लेकर चलते हैं, कोई भी प्राइस जो 100 रुपये से कम होगा वो डिस्काउंट कंसीडर किया जाएगा, है ना। और तीसरा जो कंपनीज इशू करती हैं वो एट प्रीमियम पर इशू करेंगी। आप कहेंगे सर ये तो 12वीं कक्षा की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, भाई ज़रा रुक जाओ, ज़रा बहुत खतरनाक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। सिर्फ पहले चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, बाकी की चीज़ें तो नहीं है ना, ठीक है। वो भी जो इसके क्वेश्चन है अभी मैं देख रहा था लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस हैं, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन जरूर आपको हल्का लगेगा, बाकी फिर एडवांस लेवल के हैं। इसको पढ़ने के बाद, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ने के बाद आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है भाई, 100 रुपये का शेयर है और 100 रुपये से ज़्यादा, मतलब मान लीजिए 110 रुपये में अगर कंपनी इशू करती है तो वो एट प्रीमियम हो जाएगा। ये 3 चीज़ें हमने समझ लिया। कंपनी जो हैं, सबसे पहले फिर से देखिए, कंपनियों के जो कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइड होती है। शेयर्स 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। फिर कंपनी जो है वो 3 तरीके से इन शेयर्स को इशू कर सकती है, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम पर। ओके, अब एक चीज और समझना है कि कंपनी भाई शेयर्स तो इशू कर दिया, अब कंपनी जो पैसा मंगाती है शेयर होल्डर से, भाई शेयर इशू कर दिया लोगों ने, मतलब शेयर ले लिया, तो सबसे पहले या तो वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम रखेगी। इंस्टॉलमेंट मतलब बोलेगी कि भाई आराम से पैसे देना, या फिर वो जो पेमेंट मंगाएगी वो लंप सम मंगाएगी। लंप सम मतलब एक साथ पैसा, ओके। तो लंप सम में तो सिर्फ हमें 2 जनरल एंट्रीज करना है। कैसे 2 जनरल एंट्रीज? पर सिंपल सा, आपने शेयर इशू किया, पैसा आ गया, 2 ही जनरल एंट्री करना है। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में कंपनीज पैसा मंगाती हैं तो ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। अब इंस्टॉलमेंट कैसी हो सकती है? पहली इंस्टॉलमेंट कहेंगे कि भाई आप एप्लीकेशन भेजो एक, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब आप एक आवेदन भेजो जिसमें आपको शेयर लेना है, उसके साथ भी कुछ पैसे दे देना। फिर कंपनी कहती है कि जब हम आपको शेयर अलॉट कर देंगे, अलॉटमेंट के टाइम पर कुछ पैसे दे देना। फिर कंपनी कहती है कि जब हमको पैसों की ज़रूरत होगी तो हम कॉल करेंगे, उसको फर्स्ट कॉल कहा जाएगा, उस टाइम पैसे दे देना। फिर कंपनी कहेगी कि भाई हमको हो सकता है दोबारा कुछ पैसों की ज़रूरत हो, उसको सेकंड कॉल कहेंगे, यहाँ तक पैसे दे देना। कई बार कंपनीज थर्ड कॉल और भी कई सारे कॉल कर सकती हैं। जनरली बुकों में माना जाता है कि फर्स्ट और सेकंड कॉल में ही कंपनी पैसा मंगा लेती है। तो अब हमें क्या करना है? देखिए, हम तो अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, हमको अकाउंटिंग करना है। तो कॉर्पोरेट का मतलब हो गया कंपनी और इसकी करना है अकाउंटिंग। तो हमें सबसे पहले जनरल एंट्रीज से शुरू करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन की कितनी एंट्री हो जाएंगी? 2 जनरल एंट्री यहाँ हो जाएगी, 2 जनरल एंट्री अलॉटमेंट की हो जाएगी, 2 जनरल एंट्री फर्स्ट कॉल की हो जाएगी, 2 जनरल एंट्री सेकंड कॉल की हो जाएगी। अब मैं 8 जनरल एंट्री अभी यहाँ पर लिखूंगा, लेकिन क्योंकि मैंने PDF फाइल में उनको रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ और थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं। तो जैसे चलिए थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज पढ़ा देता हूँ मैं। शेयर्स क्या होते हैं मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। मैंने भी तो यही बोला था भाई, कंपनियों के शेयर जो हैं शेयर कैपिटल, उनको शेयर्स कहा जाता है, यही मैंने भी समझाया था। तो अब इतना डिटेल नहीं पढ़ना है। अच्छा, मैंने ये भी बता दिया था काइंड्स ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का मतलब कि ये ओरिजिनल में कंपनी के मालिक होते हैं, विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर यूजुअली। मतलब देखिए कैसे घुमा दिया इन्होंने।
तो पहले प्रेफरेंस समझ लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव अ प्रेफरेंशियल राइट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर्स की डेफिनेशन दी है, मतलब ऐसे शेयर जिनको डिविडेंड और कैपिटल लेने का पहले अधिकार होता है वो प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे। और इक्विटी शेयर की डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ऐसे शेयर जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी हो जाएंगे। तो मतलब वही चीजें हैं, घुमा फिरा के दिया है इन्होंने। क्लियर हो गया? बाकी इनकी डिटेल भी दी हुई है। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स होते हैं, थ्योरी में आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, तो इनको आपको जस्ट नॉर्मली नोट कर लेना है। ओके, नाउ अब इशू ऑफ शेयर्स विद वेरियस इंस्टॉलमेंट। मैंने अभी बताया आपको कि भाई इंस्टॉलमेंट पे जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो टोटल जनरल एंट्रीज करते हैं। भाई ये जनरल एंट्रीज आपको लर्न करना है। आज की पहली क्लास में बिल्कुल आपकी जो पुरानी याददाश्त है उसको मैं वापस लेकर के आने का काम करूंगा। आप बस ये जनरल एंट्रीज लर्न करना है, फिर अगली क्लास से हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन पैसा हमको मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा। फिर अगर ये दूसरी वाली एंट्री अभी आप छोड़ दीजिए, बाद में सीखेंगे, अभी हम एक कंटिन्यूअस में चलते हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। फिर दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसा कि 12वीं में पढ़ा था वही वाली एंट्री है, ठीक है। नाउ फिर भाई तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी? अब यहाँ अलॉटमेंट वाली एंट्री आपको ड्यू कर देना है। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट का पेमेंट आपको रिसीव कर लेना है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर ऐसे ही कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी को पहले आपको ड्यू कर देना है, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर इसको रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सिमिलरली आपको सेकेंड कॉल को भी क्या कर देना है? ड्यू करना है पहले, तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो फाइनल कॉल भी दे दिया है। भाई कॉल तो कितना भी हो सकता है ना, ओके। तो इट में भी फाइनल कॉल। तो आपको एंट्री करने का तरीका सीखना है। अब ये तरीका जो 8 एंट्री है यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना है आपको। मान लीजिए एप्लीकेशन है, ठीक है, शेयर पे एप्लीकेशन पर हमें पैसा मिल रहा है। आप राइटिंग पर नहीं जाइएगा भाई, थोड़ा सा पेन इधर उधर हो रहा है। तो एप्लीकेशन पर हमको 2 जनरल एंट्री करना है। कौन कौन सी? सबसे पहली एंट्री करना है रिसीव करने की। सबसे पहले हमको पैसा मिलेगा, रिसीव करने की एंट्री क्या हो जानी है? बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, और 2 में क्या आ जाएगा? थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा मैं, शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है। फिर ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी? ड्यू करना यहाँ पे मतलब शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा आया है, तो देखिए इसको क्या करेंगे हम? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनिए, ये पहले क्रेडिट किया, अब डेबिट कर दिया, कैंसिल हो गया ये, है ना। तो ये एप्लीकेशन की एंट्री थी। पहले हमने रिसीव की एंट्री कर लिया, फिर ड्यू की एंट्री कर लिया। उसके बाद अब अलॉटमेंट पर आते हैं। जब भी हम शेयर्स को अलॉट करेंगे तो क्या जनरल एंट्री होगी वो समझना है आपको, ओके। अलॉटमेंट करते समय सबसे पहले अलॉटमेंट की एंट्री को आपको ड्यू करना पड़ेगा। अब अलॉटमेंट की एंट्री को कैसे ड्यू करेंगे? सबसे पहले आप इसको करिए ड्यू, फिर करिए रिसीव। अब आप कहेंगे सर अभी एप्लीकेशन में पहले रिसीव करवाया फिर ड्यू करवा रहे हो आप, लेकिन यहाँ तो पहले ड्यू करवा रहे हो फिर रिसीव करवा रहे हो। भाई देखो, एप्लीकेशन के टाइम पर इमीडिएट पैसा मिल जाता है, ठीक है, लेकिन ड्यू की एंट्री हम पहले ही कर देते हैं, पैसा बाद में मिलता है। यही अकाउंटिंग प्रोसीजर है, ठीक है। तो अब अलॉटमेंट को जब ड्यू करेंगे तो ड्यू करते समय एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री हो जाएगी। फिर जब रिसीव करेंगे, क्योंकि रिसीव्ड में बैंक तो आना ही है, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर? सेम इसी तरीके से आपको फर्स्ट कॉल में और सेम इसी तरीके से आपको सेकेंड कॉल में भी करना है। फर्स्ट कॉल में भी पहले आपको ड्यू की एंट्री करना है, फिर रिसीव की एंट्री करना है, और फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल जो भी बोले, फाइनल कॉल में भी आपको क्या करना है? पहले ड्यू की एंट्री करना है, फिर रिसीव की एंट्री करना है।
तो इस चैप्टर को शुरू करने में सबसे पहले तो भाई आपको 8 बेसिक जनरल एंट्री याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब कहेंगे सर याद क्यों करेंगे हम ये एंट्री? भाई याद मत करो, 8 बेसिक जनरल एंट्री आपको आना चाहिए। आप कहेंगे सर हम बीकॉम सेकेंड ईयर में हम याद थोड़ी करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वैसे एक बात बताता हूँ, बीकॉम सेकेंड ईयर में देखिए आप एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे, आप वो शॉर्टकट बुक्स आती हैं 2020 BNB पता नहीं क्या क्या नाम है, उनको पढ़ के भी पास हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, बुक्स पढ़नी है, तो भाई फिर तो कोचिंग पढ़नी पड़ेगी, समझना तो ऐसे ही पड़ेगा ना। तो अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक बार और देख लेते हैं इसमें क्या है, बाकी का फिर मैं होमवर्क देता हूं और अगली क्लास से हम क्वेश्चन करना ही शुरू कर देंगे। इसमें बाकी की थ्योरी है तो कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्टली हमको क्वेश्चन करना है। हाँ, एक और होमवर्क दे रहा हूं मैं आपके लिए क्योंकि ये पहली क्लास है ना। ये है एक बैलेंस शीट। आप कहेंगे सर बैलेंस शीट तो 11th क्लास में हम कुछ और बनाते थे। भाई याद करो 12वीं कक्षा में यही वाला फॉर्मेट आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। मेरे इस चैनल पे लगभग 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट ऐसे जुड़े होंगे जिनको 12th क्लास मैंने पढ़ाया था और अभी वो चैनल पर हैं, तो आप लोग भी आइए, बिल्कुल पढ़ना शुरू करते हैं। तो याद करिए, क्लास 12th में फर्स्ट टाइम आपने बैलेंस शीट देखा था इस तरीके से, तो भाई रियल में कंपनियों की बैलेंस शीट ऐसी ही होती है। ठीक है, मैं जब रियल में अकाउंटिंग करता था तो मैंने ये वाली बैलेंस शीट भी बनाई है बहुत सारी। अब वास्तव में बैलेंस शीट ऐसी ही होती है। मैं किसी ओरिजिनल कंपनी की बैलेंस शीट भी आपको दिखा दूंगा, जैसे रिलायंस है या किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी ही दिखा दूंगा आपको। ठीक है ना, इसको एक बार समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो आता है ये हमारा मेन हेड होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इस हेड के अंदर देखिए क्या क्या आएगा। सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ये 3 चीजें लिखना है। पहला कौन सा? शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। भाई ये मिलता नहीं है, मतलब बुकों में नहीं है, तो आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये दूसरी हमारी सब हेडिंग आती है शेयर एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पेंडिंग, ये भी याद कर लेना। नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज, अब इनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बट मेन फॉर्मेट पहले समझें फिर इनके डिटेल समझ लेंगे। नाउ एसेट साइड में 2 ही चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट। खत्म। अरे भाई इनके अंदर हजारों चीजें हो सकती हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। नाउ एज पर स्केड्यूल 3 शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये हमें पता है। नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ता है। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब लो शेयर कैपिटल की डिटेल ऐसी होती है वास्तव में। देखिए अब आप बीकॉम सेकेंड ईयर में जब पढ़ रहे हैं ना, तो आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल किसे कहते हैं, फिर इशूड कैपिटल क्या है सर, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है सर, कॉल्ड अप कैपिटल क्या है सर, पेड अप कैपिटल क्या है, ये सब मिलेंगे। भाई सबसे खतरनाक अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ही है। ओके, या तो स्टूडेंट इसको पढ़ते नहीं है, ऐसे ही शॉर्टकट में पढ़ लेंगे, बट रियली दिस इज टफ, मतलब ये टफ लगती है ना। तो यहाँ ये कॉल्सिन एरियाज घटाएंगे, फिर डायरेक्टर्स और ये वो, फिर शेयर फॉरफिचर की अमाउंट घटाएंगे। ऐसे ही रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एनी अदर रिजर्व। तो सारे रिजर्व्स यहाँ लिखते हैं। ये नोट्स टू अकाउंट्स है। ओके, नाउ न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी मैं पहली क्लास से नहीं करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अभी ये वीडियो, क्योंकि अभी बताने के लिए अपलोड कर रहा हूं मैं कि भाई हमें पढ़ना शुरू करना है, तो आप लोग जो भी स्टूडेंट बीकॉम सेकेंड ईयर में है, मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं पहले ही बता देता हूं मैं आपको। अगर आप बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं तो बुक ले लीजिए। आप कहेंगे सर हम जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं वो बिहार से हैं, झारखंड से हैं, यूपी से हैं, वो भी मैसेज करते हैं कि सर क्या हम पढ़ सकते हैं। देखो भाई आप कॉलेज में पता कर लो। वैसे मुझे जहाँ तक जानकारी है डॉक्टर एशम शुक्ल की जो बुक है ये यूपी आगरा से पब्लिश होती है ना, और ये बुक कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में चलती है। मैंने लास्ट ईयर कानपुर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, पटना के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया था, छत्तीसगढ़ में भी पढ़ाया, कई स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाया था। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है हर जगह पे ये बुक रहती है। तो बुक अगर आप परचेस कर लेंगे फिर तो हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। नाउ
तो ये क्या पूरा कोर्स यूट्यूब चैनल पर ही रहेगा? नहीं, पूरा कोर्स तो देखो भाई यूट्यूब पर नहीं रहेगा, बहुत मेहनत लगेगी इसमें, डेफिनेटली मैं कुछ चार्जेस रखूँगा, फीस बहुत कम होगी। अभी मैंने सेकेंड ईयर के कोर्स की फ़ीस डिसाइड नहीं करी है, फिर भी जैसे अभी फर्स्ट ईयर का मैं 999 रुपीज़ में पूरे साल भर का कोर्स दे रहा हूँ अकाउंटिंग का, इसके आसपास ही होगा एक सब्जेक्ट का, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी, हर एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करने में आगे के टाइम में एक क्वेश्चन करने में 30 मिनट लगेंगे, 20 मिनट 25 मिनट, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है आगे, है ना। और यकीन मानिए आप इस पूरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक में अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे ना तो पास तो होंगे आप, ऐसा नहीं है कि पास नहीं होंगे, पूरी दुनिया बीकॉम सेकेंड ईयर पास कर जाती है, बट आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, है ना। क्योंकि बीकॉम में बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, 3 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं आपके, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग है एंड बिजनेस स्टैट्स है। अब आप समझो ना कि कैसे पढ़ोगे आप, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग भी नया सब्जेक्ट है आपके लिए, बिजनेस स्टैट्स भी नया सब्जेक्ट है आपके लिए। ऑल दो कॉलेज में पास करने के लिए तो भाई फिर 10 दिन की पढ़ाई भी है कि 10 दिन में भी निकाल लोगे आप, बट इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड सो यू नीड टू स्टडी फ्रॉम राइट नाउ, ओके। तो एग्जैक्टली प्लान हमारा यही है कि इस तरीके का कोर्स मैं लॉन्च करने का सोच रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट अभी इसको देखें अपने दोस्त को भी बताएं, फ्रेंड्स को भी बताएं कि भाई बीकॉम सेकेंड ईयर की कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पढ़ो। यहाँ पे मेरे चैनल पे बहुत सारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मालूम है मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, सब समझ में आएगा। और ऐप से अगर आप कोर्स बाय करेंगे वहाँ पर आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं, ओके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। होमवर्क नोट करिए ज़रा, जिनको सिंसियर पढ़ना है ना भाई होमवर्क नोट कर लो। पहला भाई जिनको सिंसियर पढ़ना है ना इस वीडियो में कमेंट करके बताना भी कि हाँ सर हम बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं, पुराने स्टूडेंट हैं आपके सर, याद आ गया हमें। बहुत सारे नए लोग भी जुड़ेंगे तो नए लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई किस यूनिवर्सिटी से हैं, कहाँ से हैं। मैं बिल्कुल डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको फिर बताऊंगा। होमवर्क यही है आपका कि आपको जो 8 बेसिक जनरल एंट्रीज है उसको याद कर लेना है। दूसरा बुक ले लेना है भाई, बुक नहीं है तो बुक मार्केट में ले लो। ये जो क्लासेस हैं इसकी 3 या 4 दिनों में रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट हो जाएंगी। तो 3-4 दिन पहले ही मैं वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ कि आप जो है वो इनके बुक ले लीजिए मार्केट से। जब आपके पास बुक होगी तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।